नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं उज्जैन लाइव। मैं और मेरी जो पूरी उज्जैन लाइव की टीम है वो इस समय एक अभियान पर निकली है और वो अभियान ये है कि हम उज्जैन के या उज्जैन के आसपास के जो तमाम इलाके हैं, जो तमाम वार्ड्स हैं, वहाँ जाकर सरकार की जो योजना है यानी कि एमपी गवर्नमेंट की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, जो जनता को सहायता पहुंचाती है या जनता के लिए काम करती हैं, हम ऐसे परिवारों से मिल रहे हैं जिन्हें इन योजनाओं का लाभ मिला है और ज़मीनी स्तर पर हम जाकर जान रहे हैं कि आखिर जनता को सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका कितना लाभ मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है, यानी कि ज़मीनी हकीकत इन योजनाओं की क्या है। तो इसी बीच आज भी हम निकले थे, कुछ लाभार्थी परिवारों से, कुछ लोगों से हमने बात की। ऐसे में हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनकी कहानी बहुत ही अलग और अनोखी है। कुछ समय पहले इनके परिवार में एक घटना हुई थी और उस घटना के समय इन्हें सरकार की तरफ से सहायता मिली है। तो चलिए उन्हीं की ज़ुबानी हम उन्हीं की कहानी जानते हैं। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं कमल श्रीवास्तव, उज्जैन दक्षिण के निवासी हूँ। और अचानक जैसे फैमिली में हादसा हुआ, छोटा भाई शहर से बाहर गए हुए थे बाइक से और आना हुआ तो बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि CHL अपोलो, उस समय CHL अपोलो ही कहलाता था, तो उस समय परिचितों ने एडमिट कर दिया था। मतलब ये बड़नगर रोड की कहानी थी। एक्सीडेंट होने के बाद में लगभग बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। मतलब 1.5 महीना वेंटिलेटर पे रहा है भाई और 2 से 2.5 महीने इलाज चला। उसकी भी पारिवारिक स्थिति साथ साथ में ही है, लेकिन फैमिली की कंडीशन ऐसी थी नहीं। एक्सीडेंट के बाद में ये मानिए कि जो आज वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उस समय भाई साहब विधानसभा कंप्लीट हुई थी और आज अगर CM है तो उस समय विधानसभा में विधायक रहते हुए जब मैं उनके पास गया, सुबह का टाइम था और लगभग वो रात को भोपाल से लौटे ही थे। जब उनको मैंने बताया कि भाई साहब मेरे सब परिवार में ऐसा हुआ और छोटा भाई बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में, तो यकीन मानिए कि महाकाल मंदिर पे जो सुबह दर्शन करने आते थे उस समय दिया मैंने। तुरंत ड्राइवर को फ़ोन लगाया, बोले मेरे को भोपाल तुरंत जाना है। और मतलब सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर भाई साहब ने उस समय मुझे 1 लाख रुपए हॉस्पिटल में डलवाया और वो पैसा ही इस कंडीशन में रहा कि अंत तक मतलब भाई स्वस्थ हुआ। आए भी सही भाई साहब, कई बार ऐसा विषय हुआ मिलना, फिर बाद में हुआ तो हिम्मत देते रहिए कि ठीक हो जाएगा। और ये कंडीशन थी उस समय के हॉस्पिटल का जो पूरा मैनेजमेंट है उसने हाथ जोड़ लिए थे कि भैया आप ले जाओ, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था कि इवन हॉस्पिटल वालों ने जवाब दिया। हॉस्पिटल वालों ने यहाँ तक बोला था कि ऑल इंडिया में वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस आप फ्री दे देंगे, आप सिर्फ यहाँ से ले जाओ क्योंकि हम लोग नहीं देख पाएंगे। भैया से बात करी तो भाई साहब एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, मुझसे बोले कि जब इतना कुछ करने के बाद तुम यहाँ पे हो और यहाँ पे हम लोग सब हैं, हम सब शायद मतलब बाहर कहाँ ले जाओगे, विश्वास रखो कि ये भाई यहीं ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि भैया हम लोग नहीं कर पाएंगे कुछ भी। अंत यही हुआ कि परिवार तो बहुत दूर हो गया था और कहते हैं ना मुसीबत में परिवार काम नहीं करता है। तो यही एक परिवार था जिसने पूरे सभी मिलके साथ दिया। मतलब उस समय सरकार की सहायता और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनकी सहायता के चलते जिस हॉस्पिटल वालों ने मना किया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने ही उपचार किया और आज स्वस्थ हैं आपके भाई। बिल्कुल आज स्वस्थ है। उसको फिर एक बिटिया का उसके घर में जन्म हुआ, अब वो अपना पूरा कामकाज कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार के नुमाइंदे या सरकार को चलाने वाले लोग अगर इतने सक्षम और इतने सतर्क रहते हैं तो एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार को सहायता मिल जाए और उसका जीवन बच जाए, बड़ी बात है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगी, आपने जिक्र किया, आपकी पूरी घटना का जिक्र किया, उस समय आपको राशि भी उपलब्ध सहायता सरकार की ओर से हुई। कौन सी योजना के अंतर्गत आप बता पाएंगे? ये बस उस समय योजना यही मुख्यमंत्री सहायता योजना थी। CM सहायता। उसके अंदर एक फार्म भरा जाता है, हॉस्पिटल से मिलता है, कुछ पेपर लगते हैं,
फिर वो पेपर लगभग भोपाल जाते हैं, भोपाल से सीएम के साइन होके उसका भी एक प्रोसेस है कि वहाँ के जो मेडिकल अधिकारी हैं उस विषय को समझते हैं, फिर वो राशि डालते हैं। लेकिन ये समझिए कि मेरा तो एक्सीडेंट जो हुआ था भाई का वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी जो सहायता राशि हॉस्पिटल ने जो लिखी थी वो लगभग भाई साहब के माध्यम से पूरी सहायता, क्योंकि भाई साहब भी देख चुके थे बाद में, तो पूरी सहायता मिल चुकी थी उसमें। और शायद मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उस समय सुबह पेपर गए और शाम को भाई साहब तुरंत जाके ये सब चीज़ करवा के उन्होंने पैसा डलवा दिया था। अच्छा, आपको जब इस योजना के तहत सहायता मिली तो आपने भी और लोगों की मदद की या उन्हें इस बारे में जानकारी दी कि ऐसा भी कुछ सरकार कर रही है? जी बिल्कुल, जब से ये तो योजना तो है जो हॉस्पिटल से मालूम पड़ती है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे बना आसपास के क्षेत्र में उसके बाद में जो घटनाएं हुई, तो भाई साहब के जो ऑफिस से हम लोग ने फार्म भरा के काफ़ी लोगों को वो तुरंत सहायता मिली है। कर लगभग ये अभी जो दौर चल रहा है उज्जैन दक्षिण में, इसमें तो लगभग ये है कि इस मेडिकल सहायता हो या कोई सी भी योजना हो तो एक मतलब दिक्कत नहीं आती, ऑफिस में फॉर्म भर के अब तुरंत काम हो जाता है। उसमें फ़र्क ये है कि मेडिकल सहायता के अंदर व्यक्ति को आयुष्मान में चाहिए, सीएम सहायता चाहिए, मिल जाती है। सीएम सहायता से नॉर्मल मिल जाती है, आदमी को सबको माइंड में है कि भाई साहब के ऑफिस जाएंगे, वहाँ फार्म जमा करेंगे तो आपको 2-4 दिन में पैसा मिल जाएगा। जी सर, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे कमल जी, जिनसे हमने इनकी कहानी जानी, वो कहानी जब इन्हें ज़रूरत थी सहायता की और सरकार ने इनकी सहायता की। अगर आपकी भी ऐसी कुछ कहानी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ज़रूर उन कहानियों का, उन योजनाओं का या उन सहायताओं का जिक्र करिए जिससे आपको लाभ मिला है या आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में किसी को लाभ मिला है। और ऐसी ही तमाम जानकारी, अपडेट्स और ज़मीनी स्तर पर आखिर क्या चल रहा है वो हम आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए उज्जैन लाइव। मैं हूँ श्रुति।